1, 2, 3, come on. Come on, come on. आज हम लोग स्टेट के पाठ 2 के रैखिक सहसंबंध में सहसंबंधांक यानी आर का मान ज्ञात करने के बारे में पढ़ रहे हैं। आर का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग बड़े बड़े जो प्रश्न आते थे उसके बारे में पढ़ लिया है, जो बोर्ड के एग्जाम में एक जरूर आता है। उसके बारे में हम लोगों ने 3 सूत्रों का उपयोग करते थे। पहला सूत्र ये था, देखिए यहाँ पर, कि जब x बार और y बार यानी x का माध्य और y का माध्य का मान पूर्णांक हो, पूर्णांक यानी दशमलव में न हो, तो कौन से सूत्र का हम लोग पहले उपयोग करते थे कि सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन करड़ी में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू दूसरी करड़ी में सिग्मा y माइनस वाई का होल स्क्वायर। परंतु जब x का माध्य अथवा y का माध्य अथवा दोनों, ठीक है, या तो अकेले x का माध्य अथवा अकेले y का माध्य या x का माध्य और y का माध्य दोनों अपूर्णांक यानी दशमलव में हो, तब कौन से सूत्र का उपयोग करते थे? तो हम इसके लिए सूत्र का उपयोग करते थे कि r बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू दूसरे करड़ी में एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग हम लोग कब करते थे? फिर से एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। जब एक्स बार अथवा वाई बार अथवा दोनों अपूर्णांक में दिए गए हो तब। परंतु जब एक्स बार अथवा वाई बार अथवा दोनों अपूर्णांक हो और चल एक्स और वाई के मूल्य अगर बड़े बड़े दिए गए हों, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये ऊपर वाले सूत्र का उपयोग न करके ये नीचे वाले सूत्र का उपयोग करते थे। तो ये सूत्र होता था एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू दूसरे ब्रैकेट में एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। इस विधि को संक्षिप्त विधि भी कहा जाता है। अब इसमें u का मान कैसे निकालते थे? तो u बराबर सूत्र होता था कि x माइनस a अपॉन सी एक्स। अब ये a क्या है? तो a अपने मन से x बार के आसपास की कोई भी पूर्ण संख्या मानते थे। cx क्या है? तो cx हम लोग कहाँ से लेते थे? जो चल x दिया हुआ रहता था, क्योंकि इसमें 2 चल दिए रहते थे, एक चल x और दूसरा चल y। तो जो चल x दिया जाता है उसी में किस संख्या से भाग लग सकता है वह संख्या cx लेते हैं। उसी तरह से v इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पर y माइनस बी आता है, सॉरी ये y माइनस बी अपॉन सी वाई। b का मान कहाँ से लेते हैं? तो y बार के आसपास कोई भी पूर्ण संख्या मान लेते हैं और सी वाई तो y में भाग दिया जा सके ऐसी एक संख्या अपने मन से चुन के लेते हैं, ठीक है। इन तीनों सूत्रों का उपयोग देखिए, इसका, ये वाले सूत्र का और ये वाले सूत्र का, तीनों सूत्रों का उपयोग हमने बड़े बड़े प्रश्नों में कर लिया है। और इन तीनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र पर सवाल हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। परंतु इसके साथ साथ एक छोटे प्रश्न भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उसमें भी सहसंबंधांक आर का मान ही ज्ञात करना होता है। और छोटे सूत्र में भी 3 सूत्र होते हैं आर का मान ज्ञात करने के लिए। तो उसके बारे में हम लोग पढ़े, छोटे सूत्रों के बारे में। तो छोटे सूत्रों को निकालने के लिए सबसे पहले अपने को निकालना पड़ता है कोव एक्स वाई। ये कोव क्या है? कोव का मतलब होता है सहविचरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरिलेशन ऑफ वेरिएशन। सहविचरण किसका? एक्स वाई का। तो कोव एक्स वाई बराबर सूत्र होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। दूसरा कोव एक्स वाई का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार। जब एक्स बार वाई बार सिग्मा एक्स वाई दिया गया हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे कोव एक्स वाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब आर ज्ञात करने के लिए, आर ज्ञात करने के लिए पहले 3 सूत्रों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वापस आर ज्ञात करने के लिए 3 सूत्र अपने को मिलेंगे, ठीक है। आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है कोव एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। ये एस एक्स क्या है?
तो x का प्रमाप विचलन, जिसके बारे में हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, एस वाई क्या है, y का प्रमाप विचलन, इसके बारे में भी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। दूसरा देखिए, एक फॉर्मूला हो गया r ज्ञात करने के लिए, दूसरा फॉर्मूला r इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, और तीसरा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। अब देखिए, एस एक्स और एस वाई यानी प्रमाप विचलन ज्ञात करने का सूत्र तो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, फिर वापस मैं एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को जरूरत पड़े तो आप लोग इसे याद कर लेना कि एस एक्स इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, अथवा अगर ये सिग्मा एक्स स्क्वायर और एक्स बार दिया गया हो तो एक्स एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दूसरा, वाई का प्रभाव विचलन ज्ञात करने के लिए जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई रख देंगे, वही सूत्र ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से अपने 3 नए सूत्र पढ़े, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। इन्हीं तीनों सूत्रों के बारे में अपने को आज पढ़ना है। इन्हीं 3 सूत्रों का उपयोग करके छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए उदाहरण नंबर 13 देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 में दिया गया है कि किसी एक पाठशाला की परीक्षा में सांख्यिकी में प्राप्त गुणांक x व अर्थशास्त्र में प्राप्त गुणांक y के बीच का संबंध, 2 चल देखिए आपने को दिया हुआ है। कौन कौन से चल है? सांख्यिकी में प्राप्त गुणांक x और दूसरा है अर्थशास्त्र में प्राप्त गुणांक y के बीच संबंध का अध्ययन करना है। अब इसके लिए 10 विद्यार्थियों का, 10 विद्यार्थी यानी n का मान दिया गया है अपने को 10। अगर सूत्र में n की जरूरत पड़ती है तो याद रखना n बराबर कितना दिया गया है? 10। निदर्श लेने पर निम्नलिखित विवरण प्राप्त हुआ। क्या क्या विवरण मिला है देखिए, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अब बराबर 120। दूसरा सूत्र है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 80, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बराबर 500। तो उस पर से आर के मान का परिगणन कीजिए। ठीक है, अब अपने को थोड़ा सा ये समझना है कि जब एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, इतना सारा डेटा दिया हुआ हो तो आर का मान ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला जो सूत्र पढ़े थे आर का मान, जो बड़े प्रश्नों के लिए पढ़े थे कि आर इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। फिर दूसरी करड़ी में है कि सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब सबकी कीमत रख देना है। ऊपर क्या दिया गया है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का सिग्मा ये कितना दिया गया है? देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का सिग्मा कितना दिया गया है? 120 बटे में ये पहली करड़ी में क्या है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर देखिए यहां पर दिया गया है 80 इंटू दूसरे करड़ी में क्या दिया गया है? सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना है? देखिए यहां पर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना दिया गया है? 500। इसको हल करें, ऊपर कितना है? 120, उसके बटे में ये करड़ी में 80 है, करड़ी में 500 है। दोनों जब संख्या करड़ी में होती है तो एक करड़ी लगा के दोनों में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 में 8 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40। 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, यानी 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 120। अब यहाँ पर 40,000 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 40,000 का वर्गमूल होता है 200। कैलसी से निकाल के आप देख लेना। अब 120 में जब हम 200 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 में 20 का भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 12 भाग 20 इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 0.6। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। ये अपना आंसर मिल गया।
यहाँ पर लिख देंगे r बराबर 0.6। ठीक है, आंसर यहाँ मत लिखना, आंसर को यहाँ पे लिख देना। इसके बाद उदाहरण नंबर 14 में छोटे छोटे टुकड़ों में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित विवरण पर से r का मान का परिगणन कीजिए, यानी सहसंबंध निकालिए। विवरण में क्या दिया गया है, n इक्वल टू 20, cos एक्स वाई बराबर -50, एस एक्स बराबर 15 और एस वाई बराबर 8, r का मान ज्ञात करना है। देखिए, अब अपने को सूत्र ढूंढना होगा। r का हम ऐसा सूत्र ढूंढेंगे जिसमें cos एक्स वाई भी आता हो, एस एक्स भी आता हो, एस वाई भी आता हो। तो r बराबर ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा कि r इक्वल टू cos एक्स वाई, cos एक्स वाई उसके बटे में एस एक्स इंटू एस वाई। cos एक्स वाई का मान कितना दिया गया है, देखिए तो यहाँ पर दिया गया cos एक्स वाई इक्वल टू -50 उसके बटे में एस एक्स का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 15 और एस वाई दूसरा मान कितना दिया गया है 8। बस इतने का कैलकुलेशन कर देना है अपने को। ये कितना हो जाएगा, -50 बटे में 15 में 8 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। -5 बटे में 12, 5 ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 5 में 12 का भाग दे देना है, 5 भाग या 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.416। ठीक है, 0.4166। 10 के 2 ही अंक तक r का मान लिखते हैं। देखिए तीसरा अंक क्या है, 5 से बड़ी संख्या है तो इसके बगल वाले में 1 जोड़ देंगे तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 41 है, कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो r इक्वल टू 0. कितना हो जाएगा 42 r का मान, और ये अपना हो जाएगा आंसर। उदाहरण 14 का पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब उदाहरण 14 का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 10 सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वल टू 60। एक्स का विचरण, देखिए अपने को सूत्र में क्या था, एस एक्स था, ये विचरण नहीं है, ये क्या है प्रमाप विचलन है। यहाँ पर विचरण दिया हुआ है, विचरण दिया हुआ है, इसका मतलब कि एस स्क्वायर एक्स बराबर कितना दिया गया है 25। विचरण को एस स्क्वायर एक्स कहा जाता है। अब अपने को प्रमाप विचलन चाहिए, यानी एस एक्स बराबर, हम बहुत पहले से आप लोगों को बताया हूँ कि अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ करड़ी लग जाता है, तो ये हो जाएगा करड़ी में 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5। याद रखना एस एक्स का मान कितना आया 5। उसी प्रकार यहाँ पर y का विचरण यानी कितना एस स्क्वायर वाई बराबर कितना दिया गया है 36। तो इसलिए एस वाई बराबर, स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा करड़ी, 36, ये कितना हो जाएगा 6। अब वापस अपने को इसी सूत्र का उपयोग कर ले जो यहाँ पर हम लोग किए थे। ठीक है, नहीं दूसरा सूत्र लगेगा इसमें, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दिया हुआ है, तो आर बराबर, अब देखिए ऐसा सूत्र ढूंढे जिसमें एक्स माइनस एक्स बार हो, वाई माइनस वाई बार हो और बटे में एस एक्स और एस वाई हो। तो ऐसा फॉर्मूला अपने को मिलता है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, उसके बटे में सूत्र होता है एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। इसमें कीमत रखे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है 60, तो यहाँ पर ऊपर रख देंगे 60 बटे में एन का मान शुरू में ही प्रश्न में दिया गया है कितना है 10 गुणे एस एक्स का मान हम लोग गुणा किए तो कितना है 5। एस वाई का मान कितना दिया गया है 6। तो इसलिए आर बराबर, इसको गुणा करें ऊपर कितना हो जाएगा ये 60, 5 में 6 का गुणा 30, 30 में 10 का गुणा कितना हो जाएगा 300,
0 से 0 कट गया, 6 में 30 का भाग देंगे, ठीक है, तो 6 में जब हम 30 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.2। तो इसलिए R बराबर 0.2 और ये अपना आंसर है। तीसरे प्रश्न में यहाँ पर एक कोष्टक बना के दिया गया है। पहले लिखा गया है विवरण x और ये y। देखिए दो चल अपने को दिए रहते हैं, अवलोकनों की संख्या n कितना दिया गया है 25। अवलोकनों की संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। n बराबर कितना दिया गया है 25। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख ले कि n बराबर अपने को 25 दिया हुआ है। माध्य देखिए यहाँ पर माध्य लिखा हुआ है, x के सामने माध्य क्या लिया गया है 40। तो x के माध्य को हम लोग क्या लिखते हैं x बार बराबर 40। y का माध्य कितना है 50। तो y बार बराबर कितना दिया गया है 50। माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। अपने को सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर समझना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। माध्य से लिए गए विचलन, देखिए माध्य क्या है x बार है, यहाँ पर क्या है y बार है। विचलन का मतलब होता है घटाव। तो माध्य से लिए गए विचलन यानी माध्य को घटाया गया, किससे घटाया गया है, चल में से घटाया गया। चल यानी x में से घटाया गया, y में से घटाया गया। तो बताइए x में से अगर उसके माध्य को घटाएंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि x माइनस x बार। ये हो गया माध्य का विचलन, ठीक है। फिर से ध्यान से समझना, माध्य से लिए गए विचलन यानी माध्य को उसमें से घटाया गया, ठीक है। इनके वर्ग, तो इसका वर्ग कर देंगे, का योग यहाँ पर कर देंगे सिग्मा। तो ये x के लिए कितना दिया गया है 120। इसी प्रकार अब ये y के लिए माध्य से लिए गए विचलन, y का माध्य क्या होता है y बार होता है। तो इसको y में से घटाएंगे, y के माध्य को y के चल में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस y बार। इनके वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर का योग, योग बोलते हैं सिग्मा को। ये बराबर कितना है 160। फिर से इसको ध्यान से समझ लो आप, माध्य से लिए गए विचलन, तो यानी माध्य को चल में से घटाया गया। तो चल में से माध्य को घटाएंगे तो x माइनस x बार हो जाएगा, यहाँ y माइनस y बार हो जाएगा। के वर्ग, तो दोनों पर स्क्वायर लगा दिया जाएगा, का योग दोनों पे सिग्मा लगा दिया जाएगा। कितना है x वाला 120, y वाला 160। तो x वाले के सामने 120 लिख दिए, y वाले के सामने 160 लिख दिए। अब दूसरी लाइन आप समझ लो, माध्य से लिए गए विचलन, माध्य से फिर वापस विचलन ले लो, x माइनस x बार, y माइनस y बार। माध्य से लिए गए विचलन का गुणाकार, गुणाकार यानी दोनों को गुणा कर दो, का योग यानी दोनों के लिए सिग्मा लगा दो। तो ये सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, इसका उपयोग हम लोग सूत्र में करते ही करते हैं। ये दोनों के लिए देखो दिया गया है कितना है 100। जब भी विचलन की बात किया जाए तो समझ लेना x माइनस x बार है, y माइनस y बार है। गुणाकार की बात किया जाएगा तो गुणाकार में दोनों आता है, तो इसलिए दोनों तुरंत लिख देने का है। और योग का बात किया जाता है तो योग में दोनों अलग अलग आते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऐसा r के लिए सूत्र ढूंढे जिसमें x माइनस x बार, y माइनस y बार भी आता हो और x माइनस x बार का होल स्क्वायर आता हो, y माइनस y बार का होल स्क्वायर आता हो। तो इसके लिए सूत्र होता है कि r इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन करड़ी में सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर इंटू दूसरी करड़ी में दिया गया है कि सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ अपने को समझना है कि प्रश्न में n भी दिया हुआ है, जबकि हम इस सूत्र में n का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कई बार परीक्षा में या प्रश्न में कुछ अनावश्यक वस्तुएं भी यानी जिसका उपयोग नहीं होना है वो भी जानकारी दे दी जाती है, ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए और कंफ्यूज होकर के सोचने लगे कौन सा सूत्र लगाए कौन सा सूत्र न लगाए। यानी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पर ट्विस्ट करने के लिए n का मान दे दिया हुआ है कि आप लोग थोड़ी देर आश्चर्यचकित हो सके।
अब इसमें अपने कीमत रखें, आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सिग्मा, देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है 100, तो यहाँ पर हम रख देंगे 100 बटे में ये पहली करड़ी में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना दिया गया है, देखिए तो यहाँ पर 120 इंटू दूसरी करड़ी में वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना दिया गया है 160, ये बराबर ऊपर हो जाएगा 100, उसके बटे में दोनों जगह करड़ी है 120 और 160 दोनों में गुणा करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 120 गुणे 160, ये हो जाएगा 19200, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 19200, ये कहाँ से आया, दोनों को गुणा किए तो आया। अब क्या करना है, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे 100, 19200 का वर्गमूल निकालना है, तो देखिए यहाँ पर 19200 है, ये वर्गमूल का बटन दिया गया है यहाँ पे, तो वर्गमूल का बटन दबा देंगे तो कितना आ गया 138.5640, 4 अंक तक लिखने का, ठीक है। कितना आया हुआ है 138.5640, 138.56 और 40, 100 में भाग दे देंगे इसका, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 भाग्या कितना है 138.5640, 138.5640 कितना आया, गड़बड़ हो गया कहीं, 100 में भाग देना है 138.5640, 0.7216, अब दशमलव के 2 अंक तक ही लिखते हैं, तीसरा अंक क्या है 1 है, तो 5 से छोटी संख्या है इसलिए इधर वाले संख्या से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा 0.72 और ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न इसी में दिया गया है, n बराबर 10, सिग्मा एक्स वाई बराबर 1500, एक्स का माध्य का मतलब क्या है एक्स बार, देखना यहाँ पर ध्यान से, यह है एक्स बार, वाई का माध्य यानी वाई बार, एक्स का प्रमाप विचलन, देखिए यहां पर लिख दो, अब से क्या क्या दिया गया है, n बराबर कितना है 10, सिग्मा एक्स वाई कितना दिया गया है 1500, एक्स का माध्य हम लोग किसको बोलते हैं, एक्स का माध्य बोलते हैं एक्स बार को, एक्स बार कितना दिया गया है 12, वाई का माध्य यानी देखिए यहाँ पर वाई का माध्य 15 है, तो वाई बार बराबर कितना है 15, एक्स का प्रमाप विचलन यानी एस एक्स कितना दिया गया है 9, वाई का प्रमाप विचलन यानी एस वाई बराबर कितना दिया गया है 5। अब अपने को थोड़ी देर ये सोचना है कि जब ये सारे डेटा दिए गए हैं तो ऐसा कौन सा सूत्र होगा जिनका उपयोग हम करें तो आर का मान आ जावे। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए सूत्र मिलेगा कि आर बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार बटे में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई बराबर सिग्मा एक्स वाई कितना दिया गया है यहाँ पर देखिए 1500 माइनस एन के जगह पर कितना है 10, एक्स बार का मान यहाँ पर कितना है 12 इंटू वाई बार का मान कितना है 15 बटे में एन के जगह पर वापस यहाँ पर क्या दिया गया है 10 इंटू एस एक्स का मान कितना है 9 इंटू एस वाई का मान कितना दिया गया है 5, तीनों आपस में गुणाई है। तो इसको हल करें, ऊपर ये कितना हो जाएगा 1500 माइनस यहाँ 10 गुणे 12 120 हो जाएगा, 120 में 15 का गुणा कर देंगे, ठीक है।
1800 आ जाएगा। तो 1500 माइनस हो जाएगा 1800 बटे में 9 में 5 का गुणा 45, 45 में 10 का गुणा हो जाएगा 450 बराबर यहाँ पर कितना आया 1500 में से 1800 जाएगा, कितना हो जाएगा -300 बटे में 450, 0 से 0 कैंसल, यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस आ जाएगा। 30 में 45 का भाग देना है, 30 में भाग देना है किसका 45 का, 30 में भाग देना है किसका 45 का, 0.6666, 0.6666, 4 अंक तक लिखना है। अब आर का मान हम लोग क्या करते हैं 10 के 2 ही अंक तक लिखते हैं। तो देखिए तीसरा अंक क्या है 5 से बड़ी संख्या है तो बगल में एक जोड़ देंगे। यहाँ पर जब बगल में एक जोड़ देंगे तो ये आर बराबर मान कितना हो जाएगा -0.6 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये हो गया अपना आंसर। अब उदाहरण नंबर 15 के बारे में पढ़ना है। एक कंपनी की 6 वर्षों की बिक्री व लाभ के बीच सहसंबंध का अध्ययन करने हेतु निम्नानुसार सूचना एकत्रित की गई है। एक्स क्या है वार्षिक बिक्री लाख में, वाई क्या है वार्षिक लाभ 10,000 में। अब कौन कौन सी सूचना है, एन बराबर 6, देखिए यहाँ 6 वर्षों की है तो एन बराबर 6, सिग्मा एक्स बराबर 58 प्रश्न में ही दिया हुआ है, सिग्मा वाई बराबर 40 ये भी प्रश्न में दिया गया है, सिग्मा एक्स वाई बराबर 431, सिग्मा एक्स स्क्वायर 606, सिग्मा वाई स्क्वायर 316। इन सूचना से एक्स और वाई के बीच सहसंबंधांक यानी आर का मान ज्ञात करना है। देखिए जब यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जब दिया गया हो तो अपने जो बड़े प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र पढ़े थे आर का मान ज्ञात करने के लिए वही सूत्र लगता है, ठीक है। और वो सूत्र होता है कि एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा वाई बटे में क्या सूत्र होता है, पहली करड़ी में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इनटू दूसरी करड़ी में है कि एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सबकी कीमत इसमें रख देनी है। आर बराबर पहले यहीं से देखो, पहले क्या है एन, तो एन के जगह पर क्या रखेंगे 6, ऊपर एक्स वाई का सिग्मा यानी सिग्मा एक्स वाई कितना दिया गया है 431 माइनस पहले ब्रैकेट में सिग्मा एक्स की कीमत देखिए कितना दिया गया है 58, दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा वाई की कीमत कितना दिया गया है 40 बटे में एन के जगह पर कितना हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर का सिग्मा यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दिया गया है 606 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स तो ऊपर था वही नीचे होल स्क्वायर करके लगाना है, सिग्मा एक्स यानी ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सिग्मा एक्स का मान लिखना है, ऐसा नहीं कि सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सिग्मा एक्स का मान लिखना है। सिग्मा एक्स कितना है 58, इसका वर्ग है तो वर्ग, फिर यहाँ एन के जगह पर 6, यहाँ सिग्मा वाई स्क्वायर देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है 316 माइनस वापस देखिए ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है सिग्मा वाई लिखना है, वर्ग तो ब्रैकेट के बाद देना है, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा वाई की कीमत देखिए तो कितना दिया गया है 40 और उसका वर्ग है तो वर्ग। अब इसको हल किया जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे 431 में 6 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 2586, 2586 माइनस 58 में 40 के गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 232,
ठीक है, यानी 23-20 माइनस 606 में 6 का गुणा करेंगे पहली करड़ी में, तो ये कितना हो जाएगा 36-36 माइनस 58 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 33-64। तीन सौ 16 में 6 का गुणा करेंगे, 3 6 18, 16 6 96, 1896 माइनस 40 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, 00 यानी 1600। अब ये ऊपर वाले को अपने घटा दें, जब ऊपर वाले को घटा देंगे तो 2586 में से 2320 निकाल देंगे, तो यहाँ बचेगा 266 बटे में पहली करड़ी के अंदर पहली करड़ी के अंदर 36-36 में से 33-64 घटा दे तो ये हो जाएगा 272 गुणे दूसरी करड़ी के अंदर 1896 में से 1600 अपने घटा दे तो ये हो जाएगा 296 बराबर। इधर हल कर दे रहा हूँ, ऊपर कितना है 266, उसके बटे में 272 में 296, दोनों को क्या करना है गुणा करना है, तो एक ही करड़ी लिख करके दोनों को गुणा कर देंगे। जब दोनों को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 80,512। 272 में 296 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80,512। ये बराबर ऊपर कितना है 266 बटे में 80,512 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 283.7464। 283 कितना है 74 और 64, ऊपर है 266 में 283.7464 का जब हम भाग देंगे तो ये आंसर अपना आ जाएगा कि 0.9375 दशमलव के 2 अंक तक ही अपने को आर का मान लिखना होता है। तो ये तीसरा अंक क्या है 7 है, 5 से बड़ी संख्या है तो बगल में एक जोड़ देंगे, तो इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 0.94। ये आर का मान है 0.94। ये अपना आंसर हो गया। हाँ तो विद्यार्थी मित्रों, अभी तक अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं किए हो तो इस चैनल को हाँ मित्रों, लास्ट में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लगा हो, अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो इसको लाइक कर देना, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी नया वीडियो डाला जाएगा तो चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे तो इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।